शालोम। सबको खुदाबंद यीशु मसीह आशीष दे, सबको बरकत दे। आज हम छोटा सा एक मैसेज लेना चाहते हैं और मैसेज का मैं छोटा सा टाइटल देना चाहता हूँ, शीर्षक देना चाहता हूँ कि हमें बहुत दुख सहकर परमेश्वर के घर जाना है। हमें दुख सहकर परमेश्वर के घर जाना है। वो बिना दुख झेले कोई परमेश्वर के घर नहीं जा सकता। हालेलुया। जब हम इब्रानी की पुस्तक हम इसका 11 चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम विश्वास के योद्धा देखते हैं। हम विश्वास के योद्धा देखते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा दुख झेला। उन्होंने अपने कपड़े की परवाह नहीं की, अपने रहने की खाने की परवाह नहीं की, और पहाड़ों में छुपते फिरे और वो मारे गए, तलवारों से काटे गए, और बहुत से दुख उनके विषय में बताए गए हैं। क्योंकि उन्होंने स्वर्ग जाना था, उन्होंने संसार की वस्तुओं को नहीं देखा। उन्होंने कहाँ देखा? उन्होंने ऊपर देखा, उन्होंने परमेश्वर को देखा, मसीह को देखा। हालेलुया। क्योंकि वो जानते थे यहाँ दुख तो थोड़ी देर के हैं, यहाँ पर जो दुख हैं ये थोड़ी देर के हैं, पर वहाँ पर एक अनंत जीवन है। वहाँ पर एक ऐसा नगर है जिसका बनाने वाला और रचने वाला स्वयं खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। तो इसके साथ इसके लिए मैं एक छोटी सी वचन की आयत लेना चाहता हूँ। तो आइए हम प्रेरितों के काम 14 चैप्टर इसकी 19 ऐसे हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 14 को 19 से पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ी जल्दी करेंगे। प्रेरितों के काम 14 को 19 पढ़ेंगे। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम में आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया। कुछ यहूदियों ने लोगों को अपनी ओर कर लिया। पढ़िए। और पौलुस पर पथराव किया। पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर से बाहर घसीट ले इतना गए। पथराव किया कि वो समझे कि ये मर गया है। वो समझे ये मर गया है और उसे घसीट कर शहर के बाहर जाके छोड़ गए। उठा के नहीं लेके गए। तो तब कोई पक्के रास्ते नहीं थे, कच्चे रास्ते, उबड़ खाबड़ रास्तों में से उसे उठा के ले गए। आप कभी कल्पना कीजिए अगर आप उस जगह होते तो आप कौन क्या महसूस करते। पर पौलुस ने मसीह का इनकार नहीं किया। पौलुस ने मसीह का इनकार नहीं किया। उसे इस बात का घमंड था कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। हालेलुया। पढ़िए आगे। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए, जब चेले उसके चारों ओर खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दरबे को चला गया। आमीन। पढ़िए और आगे थोड़ी। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर, उन लोगों को सुसमाचार सुनाने लगा। वो डरा नहीं इस बात से कि मुझे मार पड़ी है, मुझे इतना पथराव किया गया। इस बात से वो डरा नहीं। वो फिर प्रचार करने लगा। एक नगर को छोड़कर दूसरे नगर चला गया। वहां जाकर क्या करने लगा? प्रचार करने लगा। हालेलुया। क्योंकि उसे बहुत दुख झेल कर उसके पास प्रकाशन था कि हमें दुख झेल कर, हमें दुख लेकर, दुख सहकर हमें प्रभु के घर में प्रवेश करना, प्रभु के मार्ग में प्रवेश करना है। हालेलुया। उसका लिए पालकपन होना जरूरी था। आमीन। हालेलुया। हम जानते हैं कि संसार में बहुत से दुख हैं, बहुत सी पीड़ाएं हैं, पर हमेशा का एक जीवन भी है। यहाँ के दुख थोड़े हैं, यहाँ के दुख उस महिमा के साथ मिलाने के योग्य नहीं है। तो ये दुख तो खत्म हो जाएंगे। ये जिंदगी कितनी है? 70 साल, 80 साल, 90 साल। ये जिंदगी कितनी है? ये बहुत थोड़ी जिंदगी है। पर वहाँ पर एक अनंत जीवन होगा जिसका कभी भी अंत ना होगा। हालेलुया। मैं से एक छोटा सा लिस्ट लेना चाहता हूँ। सबसे सुरक्षित स्थान। और सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? सबसे सुरक्षित स्थान वो है जहाँ हमें यीशु भेजता है। सबसे सुरक्षित स्थान वो है, वो यीशु का लहू है। हालेलुया। सबसे सुरक्षित स्थान यीशु का लहू है। पापों से क्षमा कौन करता है? यीशु का लहू करता है। तो बाइबल में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा होती ही नहीं है। आमीन। एक प्रचारक था, बहुत सुंदर था वो, और सामान का भाई था। और एक दिन वो जब प्रार्थना करता उसे प्रेरणा मिलती थी कि उन जंगलों में जा, वहाँ मेरे लोग करा रहे हैं, उस जंगलों में जा। वहाँ जंगल में एक बीमारी फैली हुई थी कि जो इंसान के शरीर को बहुत ज़्यादा क्या करती थी, वो खराब कर देती थी। दाग ही दाग हो जाते थे और बीमारी लग जाती थी, और उसी बीमारी में इंसान की मृत्यु हो जाती थी। उसकी एक बेटी थी, वो प्रचार का काम अच्छा कर रहा था, उसके पास अच्छा घर था, गाड़ी थी। तो उसने अपने साथी प्रचारकों से बात की कि मुझे प्रभु बार बार प्रेरणा करता हूँ जंगलों में जाने की। कहता अरे भाई वहाँ बहुत से लोग गए हैं,
वहाँ बहुत से मिशनरी गए हैं, वहाँ बहुत से मिशनरी गए पर लौट के वापस कभी नहीं आए। वहाँ पे बीमारी है फैली हुई है, वहाँ लोग मर जाते हैं और वो लोग आर्मी को मार के खा जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख है, वहाँ बहुत ज़्यादा क्लेश है। तो क्या तू चाहेगा कि तेरी ये सुंदर बेटी जो है अपनी शक्ल खो दे? तू चाहेगा तेरी पत्नी के चेहरे पे दाग ही दाग हो और वो पीड़ा में मरे? तू चाहेगा? वो कहता मेरे लिए सबसे सुरक्षित स्थान वही है, यहाँ मेरा खुदावंद यीशु मसीह मुझे भेजता है। मेरे लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? मेरे लिए सबसे सुरक्षित स्थान वही है जहाँ मेरा खुदा मुझे भेजता है। हमारे लिए सबसे सुरक्षित स्थान वही है जहाँ हमें खुदा भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ खुदा भेजता है, चाहे वह कैसी भी स्थिति हो, कैसी परिस्थिति हो, लेकिन हमारे लिए सबसे सुरक्षित स्थान वही है जहाँ हमारा खुदा हमें भेजता है। आमीन, हालेलुया। बहुत से प्रचारक वहाँ जाना नहीं चाहते जहाँ खुदा भेजता है। बहुत से प्रचारक वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ उनकी मिशन भेजती है, जहाँ उनकी संस्था भेजती है। हालेलुया। उसकी बदली, जैसे सर्विस करते हैं उनकी बदली कर देते हैं, वो वहाँ जाते हैं जहाँ उनकी संस्था कहती है। लेकिन जो खुदा की ओर से बुलाए होते हैं वो वहाँ जाते हैं जहाँ उन्हें प्रभु कहता है, प्रभु का आत्मा कहता है। हालेलुया। हम कल भी सीख रहे थे, हम फिलिप्पियों के बारे में सीख रहे थे। उसकी अच्छी बेदारी चल रही थी, रोगी चंगे हो रहे थे, लोग बपतिस्मा ले रहे थे, पर प्रभु का आत्मा उसे कहाँ ले गया? रेगिस्तान में ले गया। कहाँ ले गया प्रभु का आत्मा? प्रभु का आत्मा उसे कहाँ ले गया? प्रभु का आत्मा उसे रेगिस्तान में ले गया। हालेलुया। वो कह सकता है प्रभु बड़ी अच्छी बेदारी चल रही है, तू मुझे रेगिस्तान में क्यों ले आया? पर वो जानता था सबसे सुरक्षित स्थान वही है जहाँ मेरा प्रभु मुझे, कोई वहाँ उसकी एक भेड़ थी, वहाँ उसकी एक भेड़ थी। आज लोग एक भेड़ की परवाह नहीं करते। हाँ, पर हमारे समय के नबी ने कहा एक भेड़ जो है उसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। प्रभु की दृष्टि में एक जन की बहुत ज़्यादा कीमत है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि एक इंसान की बहुत ज़्यादा कीमत है। हालेलुया। वो जक्कई के पास गया, अकेले जक्कई के पास गया। कहाँ गया? वो भीड़ के पीछे नहीं गया, वो अकेले जक्कई के पास गया। वो अकेले उस इंसान के पास गया, ये 38 साल का रोग था, जो 38 साल से अधरंगी था वो। हालेलुया। आज बहुत से लोग यीशु के ऊपर गिर रहे हैं, पर विश्वास से छूने वाली औरत तब एक ही थी। वो कौन थी? जिसे 12 वर्ष से लहू आता था। हालेलुया। प्यास उसके पास ही, चंगाई के लिए प्यास उसके पास ही। प्रभु उसके मन को जानता था। तो लोग तो बाहर का रूप देखते हैं, पर प्रभु मनों को जांचता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ यिर्मयाह की पुस्तक, इसका एक चैप्टर, इसकी 5 से 9 पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक पसंद मैं ज़्यादा आयता पढ़ने मुझे अच्छी लगती हैं। वचन पढ़ना मुझे अच्छा इसलिए लगता है, वचन से मुझे बल मिलता है, वचन से मुझे बल मिलता है और जब लोगों को भी बल देता है। कोई बात बाइबल में लिखा है तेरे वचनों के खुलने से प्रकाशन होता है। वचनों के खुलने से प्रकाशन होता है और सीधे साधे लोग क्या करते हैं? समझ प्राप्त करते हैं। आमीन, हालेलुया। पढ़िए। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। खुदा कहता है, यिर्मयाह को कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। अभी माँ के गर्भ में था तो प्रभु ने क्या किया? उसे अभिषेक किया। पढ़िए। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने तुझे जातियों के ऊपर भविष्यवक्ता अर्थात एक नबी ठहराया। एक जाति के ऊपर नहीं, बहुत सी जातियों के ऊपर भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। मैं तो भी बोलना भी नहीं जानता। वो भाग रहा था, प्रभु मैं तो बोलना भी नहीं। वाकई में उसके पास कोई काबिलियत नहीं थी, उसके पास कोई काबिलियत, प्रभु के लोगों के पास कोई काबिलियत नहीं होती। अगर कोई परमेश्वर के काम इतनी साधारणता से भरे होते हैं, इतनी साधारणता से भरे होते हैं, हालेलुया, आमीन, कि ज्ञानवान लोग जो होते हैं वो लाखों मील की चूक कर जाते हैं। आमीन, हालेलुया। एक बार हम जानते हैं यीशु मसीह नीचे बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़ थी, तो यीशु मसीह भीड़ को छोड़कर पहाड़ पे चला गया। जब भीड़ इकट्ठी होती थी यीशु मसीह भीड़ को छोड़ देता था। प्रभु यीशु भीड़ को छोड़ देता था। तब उसके चेले उसके पीछे आए, सभी नहीं आए, उसके चेले उसके पीछे आए और उसने अपना मुंह खोला और उन्हें उपदेश देने लगा। उपदेश किनको दिया?
जो भीड़ से अलग हो चुके थे, जो भीड़ से अलग हो चुके थे। बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ खुदा होगा। खुदा भीड़ों में नहीं है, खुदा अपने वचन में है। आमीन। खुदा कहाँ पे है? आपने खुदावन यीशु मसीह अपने वचन में है। कोई वचन परमेश्वर है। हालेलुया। अगर वचन परमेश्वर है, अगर वचन परमेश्वर है तो यीशु मसीह कल आज जुगा जो एक सा वो बदलता नहीं है, तो फिर ये वचन भी कभी बदलेगा नहीं। संसार का न्याय इसी वचन के द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। पढ़िए आगे। हाँ। क्योंकि मैं लड़का ही हूँ, क्योंकि मैं तो अभी लड़का ही हूँ, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूँ, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं, जिस किसी के पास तुझे मैं भेजूं, वह तू कोई और नहीं जाएगा। भेजे बल्कि मैं भेजूं। जिस किसी के पास तुझे मैं भेजूं, पढ़िए, वहाँ तू जाएगा, वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं, जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा, और वही तू कहेगा। तू उनके मुंह को देखकर मत डर, उनके मुंह को देखे मत डर, के बहुत बड़े हैं। उनके मुंह को देखे डरना नहीं है, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने हमेशा उन लोगों को उपयोग करता है जो कुछ भी नहीं होते, जो लोग कुछ भी नहीं होते, अपनी दृष्टि में वो कुछ भी नहीं होते। परमेश्वर ऐसे लोगों का उपयोग करता है। हालेलुया, आमीन। जैसे वो इंसान कहता है, मेरे लिए सबसे सुरक्षित स्थान वही है जहाँ मेरा खुदावन यीशु मसीह मुझे भेजता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रेरितों के काम, इसका 21 चैप्टर, इसकी हम 7 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। 21 चैप्टर, इसकी 7 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे हम। पढ़िए। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पुलित पतुली मरियम में पहुंचे। हाँ हाँ और बाइयों को नमस्कार करके हाँ, पढ़िए। उनके साथ एक दिन रहे। हाँ, पढ़िए। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए। दूसरे दिन वहां से चल के हम कैसरिया में आए। और फिलिप्स सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो सातों में से एक था। फिलिप्पस सुसमाचार प्रचारक, फिलिप्पस सुसमाचार, वो तो डीकन था। फिलिप्पस तो डीकन था, वो तो डीकन चुना गया था। पर सेवा कौन सी प्रभु ने उसे ली? एक एवेंजलिस्ट की, जो सातों में से एक था। पढ़िए। जाकर उसके जहाँ रहे, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी चाहिए, पास्टर कुंवारा चाहिए। बाइबल में कहीं लिखा कि पास्टर कुंवारा चाहिए। बाइबल में लिखा है वो अब्राहम, इजहाक, याकूब का खुदा है। हालेलुया। तीनों शादीशुदा थे। बाइबल में हम जानते हैं जो प्रेरित थे पौलुस को छोड़कर, और बाकी जो प्रेरित थे अपने साथ अपनी पत्नियों को सेवकाई में साले जाते थे। हम जानते हैं पतरस की सास बीमार पड़ गई, वो शादीशुदा था। हालेलुया। फिलिप्पस शादीशुदा था, उसकी 4 बेटियां थी। आमीन, हालेलुया। शादी करना गुनाह नहीं है, कोई शादी को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया। लिखा कि शादी करना का आदर की बात है। शादी करना, हर एक पुरुष अपनी स्त्री को आदर के साथ प्राप्त करे, शादी के साथ प्राप्त करे, पर व्यभिचार पाप है। आमीन, हालेलुया। शादी करना पाप नहीं है, पर व्यभिचार पाप है। पढ़िए। जो भविष्यवाणी करती थी, जो भविष्यवाणी करती थी, जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके, जब वहाँ बहुत दिन हम रह चुके, तो अगबुस नामक एक भविष्यता यहूदियों से आया। वहाँ अगबुस नाम का यहूदी एक भविष्यवक्ता था। वहाँ पर एक भविष्यवक्ता था। उसने क्या किया? पढ़िए। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया। उसने पौलुस का कटिबंध, जो कमर में बांधता था, वो जो कमर में बांधता था, वो कटिबंध लिया, और अपने हाथ पांव बांध कर उसने अपने हाथ पांव बांधकर ऐसे ऐसे वो भविष्यवाणी करने लगा। पवित्र आत्मा ये कहता है कि पवित्र आत्मा ये कहता है, जिस मनुष्य का ये कटिबंध है, जिस मनुष्य का ये कटिबंध है, उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे। उसे यरूशलेम में यहूदी लोग इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। और अन्य जाति के हाथ में सौंप देंगे। पढ़िए। जब हमने ये बातें सुनी, तो जब हमने ये बातें सुनी, और हम वहाँ के लोगों ने उससे विनती की, वहां के लोगों ने क्या किया? उनसे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए। तो यरूशलेम को मत जाओ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम यरूशलेम को मत जाओ। पौलुस कहता तुम मुझे
क्यों मेरे दिल को तोड़ते हो? मैं वहाँ जाऊँगा। को मेरे लिए सबसे सुरक्षित स्थान वही है जहाँ मेरा परमेश्वर मुझे भेजता है। मैं तो अपनी जान देने तक लिए तैयार। वो जानता था कि वहाँ मुझे बांधा जाएगा, वो जानता था वहाँ मेरे लिए मृत्यु खड़ी है, वो जानता था मृत्यु मेरा रास्ता देख रही है, वो जानता था मैं वहाँ मारा जाऊँगा, काटा जाऊँगा, वो जानता था मुझे कैद में डाल देंगे, वो जानता था, पर तो भी वो वहाँ गया। कुछ पवित्र आत्मा की आवाज़ थी। हालेलुया। आज बहुत से लोग पवित्र आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते, अपनी संस्था की आवाज़ सुनते। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ सुननी है। किसकी आवाज़ सुननी है? पवित्र आत्मा की आवाज़ सुननी है। पवित्र आत्मा, हालेलुया। कौन सा आत्मा? वचन का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, मसीह का आत्मा, सामर्थ का आत्मा, समझ का आत्मा। हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा इंसान को, कोई इंसान पवित्र नहीं है, पवित्र आत्मा पवित्र है। जिसके अंदर वो आता है वो उसे पवित्र करता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा भेजता है। आइए हम निर्गम की पुस्तक, इसका 4 चैप्टर, इसकी 10 अध्याय पढ़ेंगे, फिर लूका 6 छड़ी पढ़ेंगे साथ में। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी जल्दी करना है। मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं बोलने में ना तो निपुण पहले नहीं था। हूँ, ना पहले था ना अब हूँ। परमेश्वर ने किसको चुना? मूसा। उस इंसान को चुना जो बोलने में निपुण भी नहीं है। ऐसे इंसान को चुना जो जुबान का भद्दा था। ऐसे इंसान को चुना जो बहुत निर्बल था। चाहे फिरौन के महल में पड़ा था। हालेलुया। मूसा फिरौन के महल में पड़ा था, पर जब इसको वहां से निकाल दिया गया, जब अपने लोगों को याद कराना चाहता था अपने बल से, अपनी शक्ति से, पर अपने आत्मा शक्ति से नहीं। लिखा कि ना बल से, ना आत्मा से, ना बल से, ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा द्वारा सब कुछ हो जाएगा। परमेश्वर ने मूसा को कब लिया? जब वो 80 साल का बूढ़ा हो गया। उस समय लिया, उस समय उससे बातें की उससे। तो मूसा कहता, प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, मैं अच्छा बोलने में निपुण नहीं हूँ, अच्छा बोल नहीं सकता। पढ़िए। और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, जब से तू अपने दास से बातें करने लगा तब से हूँ। पढ़िए। मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूँ, मैं तो मुंह और जीभ का मैं बद्दा हूँ, बद्दा। पढ़िए। यहोवा ने उसे कहा, यहोवा ने उसे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य का मुंह किसने बनाया? किसने बनाया मुंह? मूसा को अच्छा बना सकता था वो। मूसा को बड़ा उसकी अच्छा बोलने वाला, तड़क भड़क से बोलने वाला बना सकता था। उसने ऐसा नहीं बनाया। बहुत से लोग तड़क भड़क के पीछे जाते कि ये प्रचार बड़े तड़क भड़क से बोलता है, ये प्रचार बड़े तड़क भड़क से बोलता है, ये प्रचार बड़ी इंग्लिश जानता है, ये प्रचार कैसे बोलता है। वो लोग तड़क भड़क के पीछे जाते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर ऐसे नहीं करता। परमेश्वर सादगी में वास करता है, शैतान सुंदरता में वास करता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने कभी भी परमेश्वर ने ऐसे लोगों से बातें नहीं की जो बहुत तड़क भड़क वाले लोग हैं। परमेश्वर साधारण लोगों से बातें करता है। आमीन। पढ़िए। और उसने और मनुष्य का मुंह, और मनुष्य को गूंगा या बहरा, मनुष्य को गूंगा या बहरा देखने वाला कौन बनाता है? मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? कौन बनाता है? बोलता मैंने बनाया तुझे, ताकि मैं ये प्रमाणित करूंगी तू मेरा नबी है। हालेलुया। कि मैं गूंगे लोगों से काम ले सकता हूँ, मैं बद्दे लोगों से काम ले सकता हूँ, मैं अंधे लोगों से काम ले सकता हूँ, मैं बहरे लोगों से काम ले सकता हूँ। वो काम ले सकता था। हालेलुया। वो काम ले, क्योंकि वो परमेश्वर है, ताकि वो बताए कि वो उन कामों को कर सकता है जो बातें मनुष्यों के लिए अनहोनी है। वो उन बातों को कर सकता है। पढ़िए। अब जा मैं तेरे मुख के संग होकर, अब जा मैं तेरे मुख के संग होकर, जो तुझे कहना होगा, हाँ, मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा। वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने हाथ में क्या दी? एक लाठी दी। अब वो इजराइल राष्ट्र को इजराइल को छुड़ाने के लिए जा रहा है। अब वो इजरायलियों को, यहूदियों को छुड़ाने के लिए जा रहा है, पर हाथ में क्या? एक लाठी है। एक लाठी लेके जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो एक लाठी लेके जा रहा है। इतने बड़े बड़े काम करने जा रहा है। पानी को लहू बनाने जा रहा है।
बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने जा रहा है, तो किसके? एक लाठी के द्वारा। अब उसे अपनी बल शक्ति पे नहीं, अब अपनी बल शक्ति पे नहीं, कोई वो सुरक्षित स्थान के नीचे आ चुका था, जो सुरक्षित स्थान खुदा का वचन है, और वचन यीशु का लहू है। हालेलुया। वचन यीशु का लहू है। कोई बाइबल में लिखा है कि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती है। वचन के द्वारा छुटकारा, न्याय के द्वारा छुटकारा, लहू के द्वारा छुटकारा। हालेलुया। और संपूर्ण छुटकारा किसके द्वारा है? संपूर्ण छुटकारा बहाए गए लहू के द्वारा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। लूका 6 का 46 पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा से पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ? कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत आनंद आता है ज़्यादा वचन पढ़ने से। हाँ, पढ़िए। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? लोग कहते हैं हे प्रभु ऐसे, हे प्रभु ऐसे। मैंने तो ज़्यादा देखा, एक भाई कहता था कि यीशु मसीह मेरे पास आता है और मेरे पाँव की तरफ आके बैठता है, दूत बन के आता है। मेरे पास प्रभु का दूत आया, मेरे पास प्रभु का, तो वचन कहता है शैतान ज्योति में स्वर्ग रूप का रूप धारण करता है। शैतान यीशु मसीह बन के भी आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ संत पौलुस ने कहा, जब हम गलाती पुस्तक पढ़ते हैं, इसका पहला चैप्टर, इसकी 8 ऐसे पढ़ते हैं, तो लिखा चाहे स्वर्ग से कोई दूत, स्वर्ग से फरिश्ता आए, तुम्हें कोई और सुसमाचार सुनाए जो हम सुना चुके हैं, कोई और तरह का सुसमाचार सुनाता है, तो वो शापित हो। 9 आयत फिर कही उसने जी, कि जैसे हम पहले कह चुके हैं, फिर कहते हैं कि चाहे कोई स्वर्ग से फरिश्ता भी आ जाए, स्वर्ग से दूत भी आ जाए, यीशु मसीह बन के भी आ जाए, चाहे हम खुद भी आ जाएं कि वो गलत था, तो कभी वो शापित हो। हालेलुया। फिर आगे पौलुस कहता है, क्या मैं मनुष्यों को खुश करता हूँ या परमेश्वर को? ये डिपेंड है इस बात पे कि क्या मुझे मनुष्यों को खुश करना है या परमेश्वर को करना है। आमीन। कहता है अगर मैं मनुष्यों को खुश करता तो आज मैं प्रभु का दास नहीं होता। मनुष्यों को खुश करने वाले प्रभु के दास कभी नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्यों को खुश करने वाले कभी प्रभु के दास नहीं हो सकते। आगे पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं सिखाया नहीं गया, ये प्रकाशन मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। ये वचन मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। कहाँ से मिला? प्रकाशन से मिला। कहाँ मिला? रेगिस्तान में मिला। कहाँ मिला? रेगिस्तान में मिला। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको बहुत बरकत दे। जब लूका 5 चैप्टर पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक हम 5 चैप्टर पढ़ देंगे, शुरू से पढ़ेंगे। लूका 5 शुरू से पढ़ेंगे। भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, जो भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। 2 नावें थी जो खाली थी, 2 नावें थी वहाँ 2 नावें खड़ी थी। पढ़िए। और मशवे उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे, क्योंकि उनमें से मछुआरे उतर चुके थे और वो अपने जाल धो रहे थे। पूरी रात वो जाल डालते रहे, क्योंकि वो मछुआरे थे, उनके पास अनुभव था, अपना अनुभव था कि पूरी रात कैसे मछली पकड़नी है वो जानते थे। पूरी रात वो जाल डाल रहे थे। पढ़िए। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी, एक नाव जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उसे विनती की, उस पर चढ़ा और उससे कहा कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल, किनारे से हटा ले, थोड़ी बीच में ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। तब वो बैठकर नाव में से लोगों को उपदेश देने लगा। पढ़िए। जब वह बातें कर चुका, शिमोन से कहा, गहरे जल में ले चल, इसको गहरे जल में ले चल, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो, मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, जब यीशु के कहने से जाल डाला उसने, शिमोन कहने लगा, हे स्वामी, हम सारी रात मेहनत की, हमने सारी रात मेहनत करते रहे, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो भी तेरे कहने से, किसके कहने से? तेरे कहने से जाल डालूंगा। अपनी मर्जी से नहीं डालूंगा, अपनी मर्जी पूरी रात में करता रहा, तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा।
पढ़िए। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए जब ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां आ गई। पढ़िए। और उनके जाल फटने लगे। जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, उन्होंने अपने साथियों को, अपने दूसरे लोगों को जो दूसरी नाव पर थे, जो दूसरी नाव पर थे, उनको भी बुलाया, आओ भाई हमारी मदद करो, हमारी हेल्प करो, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो, हमारी मदद करो। पढ़िए। और उन्होंने आकर दोनों नावें जहां तक भर ली दोनों नावों को इतना भर लिया कि वे टूटने लगे, कि वे नाव डूबने लगी। इतनी मछली आ गई कि नाव डूबने लगी। यीशु के कहने से जल डालना। जब यीशु के कहने से करेंगे, हालेलुया, जब जो यीशु कहता वही करोगे तो खुदावंद यीशु मसीह आपके जीवन को आशीष से भर देगा, बरकत से भर देगा। आमीन। पढ़िए। ये देखकर शमौन पत्र यीशु के पापों पर ये देखकर शमौन पत्र यीशु के पांव पर गिर पड़ा, रोने लगा, हे प्रभु मेरे पास से जा, मेरे पास से चला जा, मैं पापी मनुष्य हूँ। मैं तो पापी मनुष्य से मान लिया कि मैं पापी हूँ। हालेलुया। आज बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, लोग मानते नहीं है, लोग नहीं मानते। पर पतरस रोने लगा, प्रभु मैं तो पापी बनता हूँ, मेरे पास से चला जा। कि जो कोई भी प्रभु का संत जब खुदा की वो हजूरी में आया है, प्रभु की हजूरी में आया है, प्रभु की उपस्थिति में आया है, तो उसने अपने आप को दीन किया। उसने ये बताया कि मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं पापी मनुष्य हूँ। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? यीशु का लहू है। मैं चाहता हूँ पहला पतरस इसका 1 चैप्टर, इसकी 19 आयत पढ़ेंगे, फिर मैं अपने विषय की ओर जाऊँगा। मैं जानता हूँ सारा विषय पूरा नहीं कर पाऊँगा, मैं थोड़ा छोटा मैसेज दूंगा मैं आज, ताकि लोग आशीष पाएँ, लोग बरकत पाएँ। हाँ पढ़िए। पर निर्देश और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा किसी मनुष्य के द्वारा, पशुओं के द्वारा नहीं हुआ, नाशवान वस्तु सोने चांदी से नहीं हुआ, निर्दोष मेमने के अर्थात यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ। पढ़िए। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले उसका ज्ञान तो गया। जगत की उत्पत्ति के समय से था। पढ़िए। पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। अब इस अंतिम युग में हमारे लिए वो प्रकट हुआ है, उसका लहू प्रकट हुआ है। हालेलुया। हम जानते हैं उत्पत्ति में आदम और हवा को चमड़े के अंगरखे पहनाए गए। वो चमड़ा किनका था? लहू बहाया गया था। उनके तन को ढांपने के लिए लहू बहाया गया था। आमीन। हाबिल, उसके भाई ने हाबिल से क्यों नफरत की, क्यों घृणा की? क्योंकि हाबिल लहू लेके आया था। हाबिल लहू लेके आया था और कैन अपनी मन मर्जी की भेंट को लेके आया था। पर परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को क्या किया? ग्रहण किया। उसके भाई ने इस बात से उससे घृणा करी, क्योंकि उसकी भेंट को प्रभु ने ग्रहण किया था। हालेलुया। उसकी भेंट को ग्रहण किया था। आमीन। हम योना नबी के बारे में जानते हैं। योना नबी भाग रहा था। योना नबी, परमेश्वर ने उसे कहा, आइए हम योना की पुस्तक निकालते हैं। पहला चैप्टर शुरू से कुछ आयतें पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे। योना नबी की पुस्तक, प्रभु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। योना नबी हाँ जल्दी करेंगे। हाँ शुरू से पढ़ेंगे। यहोवा का जीवन अमित्ता के पुत्र योना के पास पहुंचा। यहोवा का वचन योना के पास पहुंचा। को वचन हमेशा नबी के पास ही आता है। पढ़िए। उठकर उस बड़े नगर नीनवा को जा। उठकर उस बड़े नगर नीनवा को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। और उसके विरोध में क्या कर? उसके पक्ष में मत कर, उसके विरोध में क्या कर? प्रचार कर। पढ़िए। क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को छोड़कर उनकी पूजा करने लगे थे जो परमेश्वर ने नहीं बनाए थे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पढ़िए आगे। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तिर्सिस को भाग जाने के लिए उठा। पर योना उठा, किस लिए उठा? यहोवा की हजूरी से भाग जाने के लिए।
पढ़िए। और जाफा नगर को जाकर तिरसस जाने वाला एक जहाज पाया। वो याफा को जाने वाला, जाफा में पहुंचकर तरशीश को जाने वाले जहाज में चढ़ गया। और परमेश्वर ने दाईं ओर भेजा था, बाईं ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है? डर रहा है कि वो लोग वो तगड़े हैं, वो लोग मुझे मारेंगे, मैं कैसे जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। वो परमेश्वर की ओर से भाग रहा था। आज बहुत से लोग परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहे हैं, बहुत से लोग खुदा की हजूरी से भाग रहे हैं। योना भी भाग रहा था, योना परमेश्वर की हजूरी से वो भाग रहा था। आमीन। पर सच्चे सेवक कभी भागते नहीं। हालेलुया। वो प्रभु को सरेंडर कर देते हैं। आमीन। वो साधारण लोग होते हैं, प्रभु साधारण लोगों को इस्तेमाल करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका 2 चैप्टर निकालेंगे। जब जहाज डूबने लगा, बड़ी प्रचंड आंधी आई, बड़ी बड़ी लहरें आई, जहाज डूबने को था। जहाज कौन सा? वो किश्ती थी, वो डूबने को था। उसके ऊपर व्यापार करते थे, बहुत सा उसमें भोजन पदार्थ था, बहुत सी सामग्री थी। तो क्या करने लगे? वो उठा के समुद्र में फेंकने लगे कि इसका क्या हो जाए, इसका वेट कम हो जाए तो ये बच जाए। ये क्या हो जाए? इसका वेट कम हो जाए और ये बच जाए। उसका वेट कम नहीं हुआ। हालेलुया। सभी अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। योना को पूछा, तू सोया हुआ है? तू बता, तू किसको मानता है? उसने बताया, मैं सच्चे और जीवित यहोवा परमेश्वर का भय मानता हूँ, जो जमीन और आसमान का करता है। हालेलुया। उसने गवाही अपनी दी, उसने अपनी गवाही दी कि मैं उसका भय मानता हूँ, मैं यहोवा का भय मानता हूँ, जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। तूने कहा तू भी दुहाई दे। बोलता, अब मेरे दुहाई देने से कुछ नहीं होता। क्या करो? अब मुझे उठाकर तुम समुद्र में फेंक दो तो जहाज बच जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? योना को उठाकर, प्रभु हमसे कोई गलत काम ना हो जाए, पर फिर भी हम इसके कहने से क्या कर रहे हैं? योना को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में परमेश्वर ने पहले एक महामछ ठहराया हुआ था। कोई कहते कि मछ के मुंह में वो आदमी नहीं समा सकता, लेकिन वो परमेश्वर ने पहले से ठहराया हुआ था। वो सृष्टि करता है, उन्हें पहले से वो ठहराया हुआ था। किसके लिए? योना के लिए। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी, वो पहले से ही ठहराया हुआ था। हालेलुया। अब 3 दिन 3 रात वो महामछ के पेट में रहा। चलते गए। अब जब महामछ ने वहाँ पर जहाँ पे लोग उनके किनारे पे ऊपर आते थे, उसे क्या किया? जवान अंदर से निकाला। योना ने मछ के पेट में प्रार्थना की, उसने प्रार्थना की, वादे किए प्रभु से, प्रभु तू जो कहेगा मैं वही करूंगा। हालेलुया। जब उसे निकाल दिया गया तो सब लोग चले गए, जाके लोगों को बताने लगे। बात पहुंचती राजा के पास पहुंची, क्योंकि वो लोग मछली की पूजा करते थे। उन्होंने कहा कि हमारा देवता क्या हो गया? प्रकट हो गया, हमारा देवता प्रकट हुआ है। तो जब योना ने वहां जाके प्रचार किया, इसके हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे, 3 की पहली आयत पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। दूसरी बार फिर वचन योना के पास आया, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। उठकर बड़े नगर नीनवा को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। उसी का प्रचार करना। पढ़िए। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवा को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। नीनवे बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। 3 दिन में वो नगर आप समाप्त नहीं कर सकते थे। 3 दिन की यात्रा थी, 3 दिन आपको पैदल चलते तो जाके उसको पूरा कर पाते, इतना बड़ा नगर था वो। पढ़िए। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की। योना ने प्रवेश करके अभी 1 दिन की यात्रा पूरी की थी, और ये प्रचार करता गया। अब से 40 दिन बीतने पर नीनवे उल्ट दिया जाएगा। नीनवे उल्ट दिया जाएगा। 40 दिन के बाद नीनवे नष्ट हो जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीत की। तब नीनवा के लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीत की और उपवास का प्रचार किया। और उपवास का प्रचार लोगों ने खुद ही किया कि जो हमारे देवता की आवाज है,
और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने अपने शाही वस्त्र उतार दिए, बढ़िया वस्त्र उतार दिए, बढ़िया खाना पीना छोड़ दिया, टाट ओढ़ लिया। पढ़िए। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में भी पहुंचा। और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया। राजा ने भी टाट ओढ़ लिया। पढ़िए। छोटे छोटे बच्चे, पशु तक, किसी को ना खाने दिया गया ना पीने दिया गया। और राख पर बैठ गया। और सभी राख पर बैठ गए। राजा तक राख पर बैठ गया, प्रार्थना करने लगे। रात दिन पश्चाताप कर रहे थे, रात दिन पश्चाताप कर रहे थे, रात दिन पश्चाताप कर रहे थे। तो परमेश्वर का पश्चाताप सुना। देखिए, अभी एक दिन की यात्रा की तो पूरे नीनवा में प्रचार चला गया। कैसे चला गया? यात्रा तो एक दिन की। हालेलुया, आमीन। राजा तक, बच्चे तक, पशु तक बड़ा पश्चाताप किया। सब रोने लगे, दुहाई देने लगे। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको जब 40 दिन बीत गए तो उसको छोड़ दिया। उसको छोड़ दिया। उसको नाश नहीं किया, उसको नाश नहीं किया। कुछ सबसे सुरक्षित स्थान वो था जो परमेश्वर का वचन योना नबी के द्वारा बोला गया था। आमीन, आमीन, हालेलुया। उस सुरक्षित स्थान के विषय में जो कई जानता था कि सबसे सुरक्षित स्थान यही है। उसकी पत्नी उसको गवाही देती थी, पर धनी नहीं जानता था। धनी उसके विषय में नहीं जानता था। वो सबसे सुरक्षित स्थान के विषय में मूसा जानता था, जोशू जानता था। जब हम पढ़ते हैं इब्रानी की पुस्तक, हम जब 11 चैप्टर पढ़ते हैं तो वो लोग जानते थे, उस सुरक्षित स्थान के बारे में जानते थे, उस लहू के विषय में जानते थे। तभी लिखा कि यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया। सभी चेले जानते थे। क्रूस पे लहू बहाया गया, क्रूस पे लहू बहाया गया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। शालोम। जय मसीह की।